नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राकृतिक संपदा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक संपदा टॉपिक का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, पाठ योजना बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्राकृतिक संपदा टॉपिक का लेसन प्लान कैसे बनेगा, पाठ योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी लिखना होता है। सबसे ऊपर आपको लिखना है पाठ योजना क्रमांक जो भी आप बना रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ हम पाठ योजना क्रमांक 17 बना रहे हैं तो इसलिए हमने लिखा है सबसे ऊपर पाठ योजना क्रमांक 17। इसके बाद आपको एक साइड लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय, प्रकरण। छात्र अध्यापक का नाम में आपको अपना नाम लिखना है। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला है। विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में लिखना है प्राकृतिक संपदा। इतना लिखने के बाद दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको अपना पीरियड लिखना है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट। कक्षा में लिखना है 9वीं, क्योंकि ये 9वीं कक्षा का लेसन प्लान है, पाठ योजना है। यदि आप 10वीं 11वीं या 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस हिसाब से कक्षा लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको अगला बिंदु लिखना है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य है ये विषय से संबंधित होता है। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ हम विज्ञान विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं तो विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा उद्देश्य है विज्ञान विषय से संबंधित आधुनिक उपकरणों के निर्माण हेतु प्रेरित करना। चौथा उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पांचवा उद्देश्य है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है। जिस प्रकरण का आप पाठ योजना बना रहे हैं तो उस प्रकरण को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, तो उसको लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में 3 बिंदु होंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो आप छात्रों को पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे, उसको लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य जो छात्र समझ सकेंगे, जो छात्रों को बोध होगा, उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। कौशलात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझने के बाद टॉपिक से संबंधित लिख सकेगा, कुछ कर सकेगा, उसके बारे में बता सकेगा, उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो यहाँ देखिए विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्रों को प्राकृतिक संपदा के बारे में समझाएंगे। दूसरा बिंदु है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र प्राकृतिक संपदा के बारे में समझ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। तो इसमें आपको लिखना है छात्र प्राकृतिक संपदा के बारे में लिख सकेंगे एवं महत्व बता सकेंगे। इतना आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद आपका अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र। तो आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। तो पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, दूसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना आपको लिखना है शिक्षण सूत्र में। अगला बिंदु है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री का मतलब है कि टीचर पढ़ाते समय किन किन सामग्रियों का उपयोग कर रहा है, तो उसको लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में।
तो यहाँ लिखिएगा चाक, डस्टर, श्याम पट। और यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं क्लास में तो चार्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में पहले से ही छात्र कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। तो पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र प्राकृतिक संपदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इतना लिखना है। अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना के माध्यम से टीचर स्टूडेंटों से अपना टॉपिक निकलवाना रहता है प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा, उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न, तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। तो जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको प्रश्न लिखना है अपने टॉपिक को निकलवाने के लिए। छात्र उत्तर में आपको उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रश्न उत्तर होगा वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है जीवित रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है जीवित रहने के लिए हमें भोजन, वायु, जल आदि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो प्रश्न उत्तर है उसका सीरियल नहीं टूटना चाहिए, उसका कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब जो हमने पहला प्रश्न किया उसका जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न है भोजन, वायु, जल आदि आवश्यक वस्तुओं को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है भोजन, वायु, जल आदि आवश्यक वस्तुओं को हम जीवन की संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है भोजन, वायु, जल आदि संसाधन हमें कहाँ से मिलता है। इसका उत्तर है भोजन, वायु, जल आदि संसाधन हमें प्राकृतिक से मिलता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में मिलने वाले संसाधन क्या कहलाएंगे। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक में मिलने वाले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अगला प्रश्न है 5वां प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार का संपदा है तो इसे प्रकृति का क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार का संपदा है इसलिए इसे प्राकृतिक संपदा कहेंगे। तो आज का टॉपिक था प्राकृतिक संपदा। तो प्रस्तावना के माध्यम से प्राकृतिक संपदा निकल कर आ गया है। जैसे ही आपका टॉपिक निकल कर आएगा प्रस्तावना के माध्यम से, अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन का। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम प्राकृतिक संपदा के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आपको लिखना है उद्देश्य कथन में। उद्देश्य कथन लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण का। तो प्रस्तुतिकरण आपको 30 से 35 मिनट का लिखना होता है। तो प्रस्तुतिकरण में एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 5 कॉलम में होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया, 5वें कॉलम में होगा श्याम पट्ट कार्य। इतना आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखना है। शिक्षण बिंदु में आपको सबसे पहले लिखना है अपना प्रकरण, अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्राकृतिक संपदा, तो प्राकृतिक संपदा हम लिख लिए हैं। तीसरा कॉलम है छात्र अध्यापक कार्य। तो छात्र अध्यापक कार्य में प्राकृतिक संपदा का सबसे पहले परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा है देखिए जिस वस्तु का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं उसे संपदा कहते हैं। जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। उदाहरण जल, वायु, मिट्टी, पौधे आदि। इसी प्रकार से आपको लिखना है क्योंकि आप जितना आप पढ़ाने वाले हैं 30 से 35 मिनट उसको पूरा प्रस्तुतिकरण में लिखना है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पट्टकार में सबसे ऊपर आपको अपना टॉपिक लिखना होता है। तो आज का टॉपिक है प्राकृतिक संपदा, तो प्राकृतिक संपदा हम लिख लिए हैं। अब देखिए जो आप छात्र अध्यापक कार्य में विस्तार पूर्वक लिखेंगे उसको श्याम पट्टकार में संक्षिप्त रूप में लिखना है।
इसी प्रकार से आपका पूरा प्रस्तुतिकरण बनेगा। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस पाठ योजना का, इस लेसन प्लान का PDF का लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए, अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको खिसका कर दिखाने वाला हूं, तो देखते जाइए और समझते जाइए। जहां आपको लगे कि हमको यहां रोकना चाहिए वीडियो, यहां रोककर इस टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, तो वहां आप वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहां आपको समझ में ना आए तो वहां कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से बनेगा पूरा प्रस्तुतिकरण। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जितना आप पढ़ाए हैं 30 से 35 मिनट, तो छात्रों को कितना समझ में आया उसको जानने के लिए, उसको परखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है कि छात्रों को कितना समझ में आया। तो यहाँ देखिए, छोटा छोटा प्रश्न लिखना होता है। पहला प्रश्न है जैवमंडल के घटक के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर कितना भाग पर पानी विद्यमान है। तीसरा प्रश्न है ओजोन परत किस गैस का समूह है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर नाइट्रोजन वायु में कितने प्रतिशत है। पांचवा प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको छोटा छोटा प्रश्न लिख लेना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकते हैं, सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न आप दे सकते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं कक्षा कार्य में। तो पहला प्रश्न है, देखिए, जल के स्रोत लिखिए। दूसरा प्रश्न है वर्षा कैसे होती है, लिखिए। तीसरा प्रश्न है जैवमंडल के अजैविक घटक के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर कौन कौन से प्राकृतिक संपदा हैं। पांचवा प्रश्न है जैवमंडल किसे कहते हैं। ऐसे ही आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिख लेना है, छोटा छोटा क्वेश्चन कक्षा कार्य में। कक्षा कार्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है आपका गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको 2 प्रश्न लिखना होता है, पहला लघु उत्तरी और दूसरा दीर्घ उत्तरी। तो देखिए, पहला प्रश्न है वर्षा कैसे होती है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इतना लिखना है आपको गृह कार्य में, होमवर्क में। और सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना आपको सबसे नीचे लिखना है। तो आई होप कि आपको प्राकृतिक संपदा टॉपिक का लेसन प्लान समझ में आया होगा, पाठ योजना समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।